चलिए, तो माँ शारदा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे संस्कृत में अनुवाद बनाना। हाँ, बहुत किसी को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर अनुवाद नहीं आता है संस्कृत में, सही तरीके से बता दीजिए। तो देखिए, अनुवाद हम बनाने के लिए बताने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको 2-3 गो चीज पर ध्यान रखना होगा। पहली का बात वचन, और दूसर का पुरुष, और तीसर का लकार। ये 3 गो चीज पहले आपको याद करना होगा, और याद हम कराएंगे आपको, तब उसके बाद आपको अनुवाद बनाना सिखाएंगे। तो चलते हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। वचन आप सब कोई जानते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहिलका में क्या होता है? एक वचन। वचन में पहिलका में कथी सिखाएंगे? एक वचन। तब उसके बाद द्विवचन। 3 प्रकार के होते हैं ना। कौन 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 होते हैं? तो एक वचन, दूसरका में द्विवचन, और तीसरका में बहुवचन। तीसरका में बहुवचन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपका जो हो गया वचन हो गया। क्या हो गया? वचन हो गया। तो सबको एक एक करके बात करते हैं। एक वचन जिसमें एक व्यक्ति का बोध करा जाए, जिसमें कितने व्यक्ति का? एक व्यक्ति का बोध हो। ठीक है, जैसे कि यहीं पे लिख देते हैं, जैसे में एगो व्यक्ति का, जैसे कि मैं, तुम, वह, चाहे किसी लड़का का नाम हो राम, चाहे सीता, चाहे एगो व्यक्ति सीधे एगो लड़का, चाहे लड़की। ये क्या हो गया? एक वचन में हो गया। कौन वचन में हो गया? एक वचन में। तो इस जिसमें एगो व्यक्ति, जैसे मैं एक एगो व्यक्ति का बोल रहा है ना, तुम एगो व्यक्ति, वह कै को बात कर रहे हैं? एक एगो ना। राम चाहे सीता किसी के नाम ले रहे हैं तो एक एगो हुआ ना। तो ये सारे एक वचन में हो गए। द्विवचन में जिसमें 2 व्यक्ति का बोध कराता हूं। अब समझ गए ना, तो सब चीज लिखवे करे। अब समझ गए, द्विवचन में जिसमें 2 व्यक्ति का बोध हो। बहुवचन मतलब जिसमें अनेकों व्यक्ति का बोध हो। इसके भी अब जैसे में लिखाते हैं 2 व्यक्ति का बोध, जैसे कि जिसमें कि मैं के अगर दोनों 2 वचन में बदलेंगे तो हम दोनों, तुम दोनों। 2 व्यक्ति का बोध आ रहा है कि नहीं? वे दोनों, बताइए। और 2 व्यक्ति का हो रहा है कि नहीं? जैसे कि 2 लड़का, तो 2 लड़के, सॉरी 2 लड़के, 2 लड़कियां। तो ये सब कौन वचन में हो गया? द्विवचन में हो गया। कौन वचन में हो गया? द्विवचन में हो गया, जिसमें 2 व्यक्ति का बोध कराता हो। अब बहुवचन का मतलब इसमें अनेकों व्यक्ति का बोध करा, जैसे हम लोग, तुम लोग, आप लोग, वे लोग। ठीक है, तो ये सब कै वचन है? बहुवचन में आ गया। ठीक है, वे लोग, चाहे लड़के, चाहे लड़कियां, चाहे बिल्ली, बिल्ली के मतलब बिल्लियां, तो ये सब चीज हो गया। लड़कियां, तो ये सब कौन वचन हो गया? बहुवचन हो गया। तो आप समझ गए वचन। एक वचन मतलब एगो व्यक्ति का बोध कर, मैं, तुम, वह, राम, सीता, कौन वचन है? एक वचन में। 2 लड़के, चाहे 2 लड़कियां, चाहे हम दोनों, चाहे वे दोनों, कौन वचन आ गया? द्विवचन। याद हो जाएगा ना। अब बहुवचन में लड़के लड़कियां एकदम शुरू से कर दी है, चाहे वे लोग, हम लोग, ये सब कथी में आ गया? बहुवचन में हो गया। कौन वचन में हो गया? बहुवचन में। तो ये आपको जल्दी याद हो जाता होगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं पुरुष के बारे में। यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं कि पुरुष क्या क्या होता है। वचन आप समझ गए, तो पुरुष के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पुरुष आपका होता है, ये भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वचन भी 3 प्रकार के। लकार होता है 5 प्रकार के, समझे? तो चलिए हम पुरुष के बारे में बात करते हैं। तो पुरुष में पहल का होता है, ठीक, प्रथम पुरुष। क्या होता है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष के एक और नाम से हम लोग कहते हैं अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। ठीक है, दूसरका में अगर हम बात करें, दूसरका में, तो दूसरका में होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है? मध्यम पुरुष। ठीक, और तीसरका होता है उत्तम पुरुष। तीसरका में क्या होता है? उत्तम पुरुष। अलग अलग करके बता दे रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो, बाकी सब बाद में सब किसी को एक जगह करके आपको फिर समझाएंगे कि दोनों एक साथ समझ जाइएगा।
चलिए, तो प्रथम पुरुष में क्या आता है, तो ऐसे परिभाषा के हिसाब से कहिएगा, तो जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए, ठीक है, किया जाए, वो भी लिख दे रहे हैं। तो कथी हो गया, प्रथम पुरुष में। कैसे, किसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि वह, तो हम और तुम न बात कर रहे हैं, वह किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो कथी हो गया, प्रथम पुरुष। एक के द्विवचन में कह देंगे तो वे दोनों, ये भी प्रथम पुरुष में आ गया। वे लोग, ये भी प्रथम पुरुष में आ गया। राम, सीता, लड़का, लड़की, ये सब कथी में आ गया, चाहे लड़के, ये सब कौन पुरुष में आ गया, प्रथम पुरुष में आ गया। ठीक है, वचन अलग अलग है लेकिन पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष। समझ गए, तो प्रथम पुरुष में जिसके बारे में बात किया जाए। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या होता है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को कौन पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष। म लिख करके पुरुष लिख दे, समझ जाएगी ना, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो मध्यम पुरुष यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुनने वाले को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। जैसे तुम, तुम दोनों, तुम लोग, ठीक है, ये सारे कौन चीज में आ गया, मध्यम पुरुष में। भले वचन अलग अलग है, तुम एक वचन, तुम दोनों द्विवचन में, तुम लोग बहुवचन में, लेकिन पुरुष कौन सा है, तो मध्यम पुरुष। पुरुष मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष में क्या हो गया, बोलने वाले को, कथी, बोलने वाले को। ये शॉर्ट में होता है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष बोलने वाला। जैसे कि मैं, जैसे में क्या आ जाएगा इसमें, मैं, हम दोनों, हम दोनों, हम लोग, हम लोग, हम सब, तो ये सब कथी में आ गया, प्रथम पुरुष में आ गया। कौन पुरुष में आ गया, सॉरी, उत्तम पुरुष में आ गया। प्रथम पुरुष के अन्य पुरुष के भी नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं अन्य पुरुष लिखा रहता है तो कहीं प्रथम पुरुष। ठीक है, और उत्तम पुरुष में क्या हो गया, बोलने वालों को, जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग। फिर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। एक में प्रथम पुरुष, जिसके बारे में बात किया जाए, प्रथम पुरुष, जैसे वह, वे दोनों, वे लोग, राम, सीता, लड़की, कति में आ गया, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, जैसे तुम, तुम दोनों, तुम लोग, ये सब कति आ गया, मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष में क्या हो गया, बोलने वाले को, जैसे कि मैं, हम दोनों, हम लोग, ये सब कति हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। तो पुरुष भी आपको याद हो गया, वचन भी जान जाए। एक वचन मतलब जिसके एक व्यक्ति का बोध कराता है जाए, जैसे कि मैं, तुम, वह, ये सब कथी आ गया, एक वचन में। द्विवचन, दो व्यक्ति को बोध कराया जाता हो। बहुवचन, इसमें अनेकों व्यक्ति को बोध कराया जाता हो। समझ गए, ये समय के जितना शुरू वाला देख रहे हैं सब एक वचन में है। ठीक है, दूसरा का दोनों दोनों ना लिखा हुआ है तो द्विवचन में। अब बहुवचन में कौन में लोग लिखा हुआ है, चाहे लड़के लड़कियां लिखा हुआ है, तो बहुवचन में। तो और आसान है, पुरुष भी देख लीजिएगा। अब चलते हैं लकार के बारे में। किसके बारे में, लकार के बारे में। ठीक है, तो पहले के वीडियो में हम तीनों ही बता देते हैं, तब इसके बाद वाला वीडियो लेके आएंगे तो इस सब को एक साथ मिक्स करके आपको अनुवाद में बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले इस सब चीज को याद रखना, समझना बहुत जरूरी है, समझ होनी चाहिए, तब उसके बाद आपको अनुवाद बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं लकार। तीसरका में क्या बोले थे पढ़ाने के लिए, लकार, जो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। एक में होता है, ठीक है, एक में होता है लट लकार, लट लकार, इसको कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, दूसर का होता है लोट लकार, दूसर का क्या होता है, लोट लकार। ठीक, ये होता है अनुज्ञा के अर्थ में, अनुज्ञा होता है यानी आज्ञा देने में लेने वाला। ठीक है, तीसर का होता है विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार किस में होता है, चाहिए के अर्थ में होता है। तीसर का विधिलिंग लकार होता है जो किसके अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में होता है। चौथा उधर लिख देते हैं, चौथा होता है लंग लकार, ल अंग, लंग लकार। ठीक है, तो लंग लकार होता है, तो लंग लकार को हम लोग भूतकाल कहते हैं। भूतकाल यानी बीते हुए समय को क्या कहते हैं, भूतकाल, तो लंग लकार में हो गया। और पांचवा आपका यहां लिख देते हैं लीट लकार। पांचवा क्या होता है, लीट लकार। तो आपसे, और लीट लकार कथी में लिखा जाता है, हिंदी में भविष्य काल।
ठीक है, तो पांचवा कथी हो गया, लीट लकार। तो आपसे ऐसे पूछेगा लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताइएगा, लकार 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक में लट लकार, दूसर का लोट लकार, तीसर का विधि लकार, चौथा लंग लकार और पांचवा लीट लकार। तो आपको यह भी चीज समझना होगा लकार के साथ कि लट लकार में जैसे में कथी होता है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल बताना होगा जैसे में क्या क्या आ सकता है लट लकार के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि वह संस्कृत पढ़ता है, तो अंत में तातेती आ रहा है, तो इसमें अंत में तातेती के बाद क्या रहेगा, है रहेगा। ता है, ती है, ते है, सब लोग है ना ही लिखे तो ना कंफ्यूज होने लगिएगा। ता है, ती है, ते है। जैसे वह संस्कृत पढ़ता है, सीता घर जाती है, वह यहां आती है, मैं पढ़ाता हूं, लिखाता हूं, तो ये सारे चीज कथी हो गया है, सीता बोलती है, तो ये सब कथी हो गया, लट लकार हो गया। कथी हो गया, लट लकार। ठीक है, तो लट लकार आप समझ गए। वर्तमान काल जो खाता है, पिता हंसा है तो हंसता है, तो ये सब कौन लकार में आ गया, लट लकार। समझ गए। चलिए लोट लकार जिसमें आज्ञा देने और लेने, आज्ञा का बोध कराता हूं। जैसे कि मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊं, तो आज्ञा ले रहे हैं कि नहीं कि मैं घर जाऊं, मैं पढ़ूं, लिखूं। ठीक है, तो ये सारे चीज कथी में आ जाएगा, लोट लकार में। तो ये सब लोट लकार में आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लकार बाद में लिखाएंगे, सब किसी के धातु रूप जब लिखाएंगे तब समझ में आएगा कि इसको याद करने से क्या फायदा है, तो इसलिए अभी याद करते चलिए। ठीक, लोट लकार पूछ दे तो आज्ञा देने एवं लेने में। अब पूछेगा जैसे में क्या होगा, तो मैं घर जाऊं, वे लोग संस्कृत बोले, मैं क्या करूं, वह जाए, वह घर जाए, तुम यहां आओ, पढ़ो, लिखो, उठो, जागो। तो ये सारे चीज कथी में आ रहा है, आज्ञा के अर्थ में आ रहा है। कथी के चीज में आ रहा है, आज्ञा के अर्थ में। तो आप समझ गए कि लोट लकार किसे कहते हैं। लट लकार जिसमें ताते रहे, वह खाता है, पिता रोता है, हंसता है। लोट लकार जिसमें आज्ञा का बोध हो, जैसे मैं घर जाऊं, पढ़ूं, लिखूं, तो कथी में आ गया, लोट लकार। और आ गया विधि लकार, तो विधि लकार में तो दिए दिया चाहिए, जैसे कि मुझे पढ़ना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, उसे रोना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब कथी में आ गया, अंत में चाहिए आ गया ना, तो ये सब आ गया कौन लकार, विधि लकार। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, उदाहरण तो बहुत सारा होगा ना, कितना लिखेंगे, बात समझ रहे हैं ना। और वे लोग ना बोल के उन लोग बोलेंगे, उन लोगों को नहीं रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज कौन लकार में आ गया, विधि लकार। जिसमें चाहिए लिखा रहेगा तो विधि लकार, खाओ पियो, आओ जाओ, ऐस करो, समझिए ना। तो ये सब कथी में आ जाएगा, लोट लकार में आ जाएगा, जिसमें आज्ञा दे रहे हैं। अब लट लकार में तातेती है, खाता है, पीता है, हंसता है, खेलता है, तो ये सब लट लकार। अब भूतकाल आप समझ गए, भूतकाल बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, जो समय बीता हुआ है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, बीता हुआ बात लग रहा है कि नहीं, तो ये सब कथी में आ गया, भूतकाल में आ गया। वह संस्कृत बोलती थी, संस्कृत बोलती थी, तो देखिए इसके अंत में कहीं ता था ती थी, ये भी आ सकता है, चाहे अंत में आ ई ए, वह घर आई, मैंने उसे देखा, उसने संस्कृत बोला, पढ़ा, आ रहा है, तो वो हो गया लंग लकार। चाहे मैं पढ़ता था। अब एक और है लीट लकार के मतलब क्या हो गया, भविष्य काल। लीट लकार के मतलब क्या हो गया, भविष्य काल। तो भविष्य काल के में कैसे पकड़ लेंगे कि भविष्य काल में है, लीट लकार है, तो गा गेगी अंत में लगा रहेगा। जैसे कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। ठीक है, वह पढ़ेगी, लिखेगी। ठीक है, वह पढ़ेगा, लिखेगा, आएगा, जाएगा, अंत में गा गेगी लगा रहे, तो कभी होगा आपका लीट लकार हो जाएगा। समझ गए। तो मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, वचन जो 3 प्रकार के होता था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों के बारे में बताया। पुरुष
3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये भी बता दिया। लकार 5 प्रकार के होते हैं, ये पांचों मैंने बता दिया। तो ये सारे चीज को एक बार और देख करके रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद वाला वीडियो में बताऊं तो आपको बहुत आसानी पूर्वक से समझ में आ जाए और आप अनुवाद बनाने में एकदम सक्षम होने लगिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिएगा, नहीं तो याद करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारी कोशिश है कि आपको कहीं भी किसी तरह से आपको दिक्कत ना हो और आपको समझने में एकदम आसानी हो, उस तरह से हम कोशिश करके पढ़ाते जा रहे हैं। ओके, बाय।